हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे और ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पार्ट 3 होगा। इसमें हम लोग निकालेंगे बच्चों इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसा ही देखिए ये क्या होगा। इसमें भी जो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज होगा ये कंडक्टिंग भी हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। जैसे हम लोग पार्ट 1 में देखें गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन में स्फीयर्स कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। पार्ट 2 में देखिए सिलेंडर्स हो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो क्या है ना, मैं आप लोग को एक प्रूफ करने जा रहा हूँ जो पिछले 2 लेक्चर से कह रहा हूँ। क्या कि अगर कोई कंडक्टर हमारे पास है तो उस पर अगर हमको चार्ज अगर दिए या उसके अंदर पूरा चार्ज भरे तो हम लोग बोलते हैं कि सारे चार्जेस जो है ना आउटर सरफेस पे चला आता है। सवाल है कि ऐसा क्यों? जैसे हम लोग सुई दे रहे हैं ना, जो सुई लेते हैं, सुई देते हैं तो वो किधर जाता है? सरफेस पर नहीं आता, हाथ के ऊपर, किधर? शरीर के अंदर चला जाता है। तो भाई इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि अंदर से सब उठ करके बाहर चला आता है? कुछ तो रीजन होगा, है ना? वो रीजन जानते हैं और जो पिछले 2 लेक्चर में भी यूज करे थे। देखो कंडक्टर है, चार्जेस बाहर चला गया तो वो रीजन यहां पर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन यहां से बताता हूं। 2 कंडीशन का जिक्र करते हैं कोई भी कंडक्टर है हमारे पास तो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये दोनों कंडीशन का जिक्र हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला लेक्चर में किए थे, वहां भी जरूरत पड़ा था तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही हो गया इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, चार्ज स्टैटिक मतलब रेस्ट, यानी चार्जेस आर एट रेस्ट। भैया ये चार्ज क्या है? रेस्ट में, कोई भी ये चल ही नहीं रहा है। तो सिंस चार्जेस जब रेस्ट में होगा, रेस्ट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या बोलोगे बच्चों? 0। रेस्ट का मतलब चार्जेस का नेट फ्लो क्या है? 0। क्या रियलिटी में सच में सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सब रेस्ट में रहता है कंडक्टर में? क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, रेस्ट में नहीं होता है, क्योंकि पता है इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 तो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो रेस्ट में तो है नहीं। तो सर आप कैसे बोल रहे हो कि रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? हाँ, नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है बच्चों वो 0 होता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे ही कोई तार ले लो, वायर, तो उसके अंदर करोड़ों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लो इधर जा रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुछ इधर जा रहा है भाई 10 तो 10 इधर जा रहा है, यानी कि नेट फ्लो देखोगे ना तो वो आता है 0। ये इसका मतलब होता है स्टैटिक का मतलब। ठीक है, हाँ बहुत बारीकी है लेकिन समझना है। चार्जेस रेस्ट का मतलब नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर हम लोग बोलेंगे नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? वो है 0। और अगर चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है बच्चों तो करंट क्या होगा? करंट हो जाएगा 0। हम लोग जानते हैं व्हाट इज करंट। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो हो गया क्या? 0। ठीक है, चलिए अब सिंस करंट 0 है तो इसका मतलब, अच्छा चलो इसको मैं उधर से रिलेट करता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंडीशन जरा देखते हैं कि क्या है। तो डायनेमिक्स मतलब मोशन, इसका मतलब इसमें जो है चार्जेस मोशन में होंगे। सवाल है कि कैसे? तो देखिए जरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब कि इधर प्लस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस से माइनस के तरफ। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पर होगा क्या? कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लो अंदर कंडक्टर के, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, ये प्लस क्या करेगा? देखो खुद ये माइनस है, ये प्लस इसको करेगा क्या? अपने तरफ पकड़ के खींचेगा। ठीक है, तो इस पर फोर्स लगा और इंटर्न देखोगे ये माइनस और माइनस क्या करेगा? माइनस माइनस धक्का देगा, तो इंटर्न इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में आएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन को उठा लो, इस पर भी फोर्स इधर लगा, इस पर भी फोर्स इधर लगा, तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना मोशन में आ जाते हैं, यानी कि नेट फ्लो ऑफ द चार्जेस जो है ना आपको अब दिखाई देगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं कंडक्टर में। अब नेट फ्लो ऑफ चार्जेस 0 नहीं होगा, सारे अलाइंड इन वन डायरेक्शन। तो अच्छा एक चीज बच्चों देखो, सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर चलने लगा, इसका मतलब है कि करंट जो है जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगा? फ्लो करने लगा। अब बात आती है कि भाई कंडक्टर इतना बड़ा, एक तार इतना बड़ा है, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पर क्या फोर्स लग रहा है? सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा है कंडक्टर के अंदर। सवाल है लगा कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। ये प्रूफ करता है कि क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर पर फोर्स लगा और वो घसकना चालू किया तो करंट फ्लो स्टार्ट हुआ। यानी कि यहां से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगर सिचुएशन होना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जिसके वजह से फोर्स लगा, चार्जेस फ्लो किया तो करंट फ्लो किया। यानी कि इसमें करंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0।
और दिस इंप्लाइज दैट कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इनसाइड द कंडक्टर प्रेजेंट होता है। तो करंट अगर फ्लो कर रहा है का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर। यहां देखिए जरा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है का मतलब हो जाएगा कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सिमिलर सिचुएशन से दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 कहां पर? इनसाइड द कंडक्टर। ठीक ठाक है। तो यहां पर क्या हो जाता है? अंदर में 0। अब ये रिजल्ट के तौर पे हम यूज करेंगे कि कभी कंडक्टर अगर हो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इनसाइड द कंडक्टर। लिख लीजिए इसको। अब बच्चों देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा ही कंडक्टर दिखाई दिया, पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो लेट यहां पर जो भी होगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होने जा रहा है। तो भाई प्रूफ करना, वाई चार्जेस जो है ना बाहर चला जाता है। ठीक, गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई हमने जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया सॉलिड कंडक्टर पे, तो लेट जब नहीं पता है तो बोलते हैं पूरा में समाया हुआ है भाई, पूरा में जो है ना अंदर भरा हुआ है चार्ज, क्योंकि अभी पता ही नहीं है। ठीक है, तो अंदर पूरा भरा हुआ है। अब करते क्या है, ये जो सॉलिड कंडक्टर है देख लो, सरफेस के ठीक नैनोमीटर एकदम अंदर, नैनोमीटर लेवल में अंदर क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गॉसियन सरफेस। एकदम जस्ट जो है ना एकदम, कैसे मैं बनाऊं? अच्छा मैं ऐसे बनाता हूं, देखो बच्चों ऐसे, यहां से नहीं, थोड़ा जस्ट अंदर एक क्या कर लिया? गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है बताता हूं, कर क्या रहा हूं क्योंकि ये जो है ना वायलेट वाला, ये है क्या? गॉसियन सरफेस। ठीक है सर, करना क्या चाह रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमें पता है 0, और हमें चार्जेस के बारे में बात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस, समझ में आ गया? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फाई कहानी खत्म हो गया। ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हम लोग करते क्या है भाई, ये जो है ना इसमें गॉस थ्योरम, गॉस लॉ लगाने की बच्चों कोशिश करते हैं। देखो जरा, गॉसियन सरफेस हमारे पास आ चुका है, और आप जानते हो कि कैसे हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं। गॉसियन सरफेस पर छोटा सा कोई एरिया ले लो तो ds वेक्टर हो जाएगा बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लेंगे तो क्या है? 0। कहानी खत्म। और लेट अभी कितना चार्ज एनक्लोज करा हमें नहीं पता, तो बोल देते हैं कि लेट कुछ ना कुछ चार्ज अंदर भी है। ठीक है, लगा करके देखते हैं। देखो, ई डॉट ds बाई कॉन्सेप्ट, और एक होगा बाई गॉस लॉ। देखते हैं जरा, सिंस ई है क्या बच्चों? ई ही 0 है, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा क्या आ जाएगा? 0। कहानी खत्म। ये आ जाएगा क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्यू एनक्लोज्ड क्या आ गया? 0। यानी कि जो सरफेस है, सरफेस के नैनोमीटर लेवल में अंदर एकदम बाउंड्री के जो जस्ट लिए, तो उसमें एनक्लोज्ड चार्ज क्या आया? 0। इसका मतलब कि अंदर चार्जेस होता ही नहीं है। व्हाट डज इट प्रूव? कि आपने जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया भैया वो अंदर नहीं आया, किधर चला गया? बाहर चला जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा बच्चों। तो ये प्रूफ है। तो आज के बाद जो है कभी भी कंडक्टर दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि अंदर चार्ज ना हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, किधर हुई? बाहर हुई, सरफेस पर। ठीक है, चलिए आते हैं अब अपना जो टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया? एक शीट, चदरा जैसा है ना, एक शीट हो गया हमारे पास। इस शीट पर हम लोग, अरे इनफाइनाइट है ये, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सबसे पहले देखते हैं क्या करके मीनिंग कि भैया इनफाइनाइट प्लेन का मतलब क्या होता है? कितना बड़ा, या इनफाइनाइट लाइन चार्ज भी बोलते हैं। तो सवाल है कि कितना बड़ा। तो देखो इस ना, ये एक बच्चों रिलेटिव टर्म है। इनफाइनाइट का देखो मतलब समझाता हूं क्या है, कि कोई भी प्लेट है और अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि ये देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्या है इसका मतलब? ये हुआ कि धरती से ये सूर्य भगवान के भी ऊपर उतना बड़ा है, ये भी है ना उतना डिस्टेंस नीचे, ऐसा है क्या? जबकि यहाँ से सूर्य भगवान तक का भी डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो भी इन्फिनिटी नहीं है। तो सवाल है कि ये प्लेट कितना बड़ा है। तो फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता है, ये मैं चिल्ला चिल्ला के हमेशा कहता हूँ, बहुत बार मैंने बोला है। मैथ्स में इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी होता है, सच में कि पता नहीं कितना बड़ा। फिजिक्स में वो नहीं है। फिजिक्स में जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो भाई 200 मीटर जो दूर आदमी खड़ा रहेगा ना, उसको मेरा आवाज ही नहीं सुनाई देगा, तो बोलेंगे ही और शी इज स्टैंडिंग एट इन्फिनिटी विथ रेस्पेक्ट टू मी, आवाज ही नहीं सुनाई दिया, आउट ऑफ रीच है भाई। तो इन्फिनिटी का भी मतलब क्या है? देखो ये वाला भी जो प्लेट दिख रहा है ये इन्फिनिटी हो जाएगा फिजिक्स में। कलम का लेंथ भी देखो ये इन्फिनिटी हो सकता है। कैसे? ये जो लेंथ है,
अगर इस लेंथ के सामने मान लो कैपिटल एल है और जितना डिस्टेंस से हम मेजरमेंट करें लेट इट बी आर, अगर मान लो बाई चांस उदाहरण के लिए बोल रहा हूं बच्चों कि ये 1 किलोमीटर लंबा हो जाए और ये हो जाए 1 सेंटीमीटर, तो पता है क्या बोलेंगे, दिस इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सिंपल सा बात है एकदम, क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट लेंथ का है। जैसे कुतुब मीनार, अब भैया कुतुब मीनार जो है ना मान लो इतना बड़ा है, 5 किलोमीटर दूर से देखेंगे ना तो ये कुतुब मीनार हमें एक पॉइंट जैसा कुछ नजर आएगा, लेकिन कुतुब मीनार है ना, आप उसके नीचे जाकर के जरा खड़ा हो जाओ 5 सेंटीमीटर दूरी पे और उसके बाद जरा उसका टॉप देखने की कोशिश करो तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, तो 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री देखना पड़ेगा, बस 90 डिग्री देखना पड़ा उसका टॉप, समझ लीजिए वो इन्फिनिटी हो गया विथ रेस्पेक्ट टू मी। ठीक है, यही है व्हेन द लेंथ और कोई भी चीज प्लेट हो बहुत लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू जितना डिस्टेंस पर आप मेजर कर रहे हो या वहां से आप देख रहे हो, तो इट सीम्स टू बी वेरी लार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। फिजिक्स में इन्फिनिटी मतलब यही होता है। ठीक, चलिए सॉरी, तो चाहे इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बोले या और ए नॉन कंडक्टिंग, क्या बोले, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो देखो चाहे सॉलिड स्फीयर बोलो, नहीं कुछ लिखा हुआ ना कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, उसका मतलब ही होता है नॉन कंडक्टिंग। जब तक सवाल बोले नहीं कंडक्टिंग तब तक डिफॉल्ट होता है नॉन कंडक्टिंग। ये लाइन लिख लीजिए कि जब तक सवाल में ना बोले कंडक्टिंग तब तक डिफॉल्ट होता है नॉन कंडक्टिंग, चाहे बोले नॉन कंडक्टिंग या ना बोले होता भैया नॉन कंडक्टिंग है। जैसे मैं बोलूं सॉलिड स्फीयर क्या है बताओ, कंडक्टिंग बोला है नहीं, तो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज देंगे तो अंदर पूरा भरा हुआ रहेगा। तो एक बच्चों इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ हमारे पास चार्ज है, ठीक है, इस पर पूरा चार्ज भर दिया गया, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कैसे बना हुआ पता है, ये प्लेट कैसे रखा हुआ, इस तरह से, इस पर पूरा चार्ज, इस पर स्वाभाविक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें दे के रखा है सिग्मा, यानी कि हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज है वो दे के रखा है सिग्मा। अब कहीं पर भी कोई भी अगर सरफेस पर इतना दूर मान लो निकालना होगा कितना चार्ज है या इतना बड़ा में कितना चार्ज है, तो चार्ज कैसे निकालते हैं, सिग्मा इंटू वो एरिया से गुना कर दो, निकल गया। चार्ज निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, बहुत अच्छा से जानते हो आप लोग। करना क्या हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई कोई भी प्लेट अगर होगा प्लस 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 पूरा है बच्चों, तो हमें पता है कि भाई प्लस प्लस के कारण कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो किधर होगा, प्लस से अवे डायरेक्टेड। तो अगर ऐसे प्लेट रखा हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखो इस साइड डायरेक्टेड होगा। और सिंस एक ही शीट, अच्छा नॉन कंडक्टिंग का मतलब एक और चीज है, बहुत सारा बात है यार, है ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट अनक्लियर रह जाएगा। बच्चों देख रहे हो ये वाला चीज, इस कागज का कुछ ना कुछ तो थिकनेस है ना, लेट 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर थिकनेस है और उस थिकनेस को हटा दे तो एक सरफेस इस साइड हो गया और उसके अलावा जो है एक सरफेस इधर हो गया। यानी कितना भी पतला क्यों ना रहे, सरफेस कितना है इसके पास, 2, एक इधर और एक इधर, और कुछ थिकनेस है किधर अंदर। नॉन कंडक्टिंग पर जब हम चार्ज देते हैं तो क्या होता है, ठीक, वो जो अंदर 1 मिलीमीटर का जो थिकनेस दिख रहा है, क्या उसके अंदर भी चार्ज समाया है या चार्जेस इस साइड सरफेस पर आ जाएगा और 1 मिलीमीटर का जगह छोड़ करके यानी कि हॉलो हो गया और फिर चार्जेस इस सरफेस पर चला आया, यानी क्या 2 लेयर ऑफ चार्ज हो जाएगा, बीच में एकदम पतला सा लेयर खाली क्या, या एक ही लेयर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो थिकनेस दिख रहा है ना बस उसमें सब में भरा हुआ है। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है बच्चों कि पूरा अंदर चार्ज भरा हुआ है, यानी कि ऐसे ठीक है पतला सा थिकनेस है लेकिन भैया उस थिकनेस के अंदर घुसा हुआ रहेगा चार्ज, और आपको 2 सरफेस पर चार्ज ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, एक ही आपको लेयर ऑफ चार्ज नजर आएगा। जैसे कि इस कागज को मान लो कि मैं पानी में डुबा दो 2 मिनट और उसके बाद आप बाहर निकालो, तो वो पानी ऐसा नहीं है कि इस सरफेस पर रहेगा, बीच में जो है अंदर भीगा नहीं और इधर रहेगा, ऐसा नहीं है, वो पूरा अंदर भीगा हुआ रहेगा। दैट सीम्स टू बी ए सिंगल लेयर। बड़ी छोटा छोटा बात है लेकिन यही छोटा छोटा बात से फिजिक्स बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। ये कैसा है भाई, 1 लेयर ऑफ क्या है, चार्ज, ठीक है। कब नॉन कंडक्टिंग है, तो अगर कंडक्टिंग होगा तब समझ में आ रहा है, कंडक्टिंग होगा तो भैया अंदर जो थिकनेस 1 मिलीमीटर का दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर नहीं घुसेगा चार्ज, सरफेस पर चलाएगा। तो एक सरफेस इस साइड एक सरफेस इस साइड, यू विल गेट ए 2 लेयर ऑफ चार्ज। कितना लेयर ऑफ चार्ज आएगा, 2 लेयर, क्योंकि अंदर में नहीं रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में चार्जेस ठीक। तो हमें बच्चों देखो 1 लेयर है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
हमें एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना होता है क्योंकि यूजिंग गॉस लॉ करना है, तो हम क्या जानते हैं भैया, एक सिमेट्रिक सरफेस ढूंढो। सिमेट्रिक सरफेस उसको बोलते हैं कि यहां से L डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इधर भी मान लो L डिस्टेंस जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तो नहीं एक लाइन है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी सारी जगह से निकल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सरफेस मानो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो, सेम। अगर सेम होगा तो समझो कि सिमेट्री है, समझो कि सिमेट्री है। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो बोलते हैं बच्चों, मैं देखो जरा थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है ना, तो ऐसे सीधा पहले बन जाए थोड़ा, हाँ इधर ऐसे बताता हूं कि क्यों बना रहा हूं ऐसे, क्या है कॉन्सेप्ट। जब क्लियर होगा ना तो बहुत सारे सवाल बच्चों आप बना पाओगे, नहीं तो फिर क्या हो जाता है ना, रटंती विद्या हो गया। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल में उसको कैसे यूज करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन करके, तो ये सब कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है फिर। ठीक है, ये हो गया। अब अभी हम देखें कि हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस मान लिया, क्यों, क्योंकि पता है कि यहां पर जो है ना सर्कुलर सरफेस है, यह है ऐसे, इस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां से फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है, देखो बाहर निकल रहा है, उधर भी निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है यहां से यहां से यहां से यहां से, तो बोलते हैं गोल हम इस तरह से मान लिए, और यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया मेरा। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया से टकरा के पार करेगा। तो समझो कि जो गॉसियन सरफेस हम मान रहे हैं क्लोज्ड, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टकरा के पार करेगा, तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा थ्रू द एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस है भाई ये, तो ये बोलेंगे सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब जैसे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है बच्चों, मेरे पास कितना सरफेस है टोटल, तो एक ही साइड दो, और एक है कर्व्ड सरफेस एरिया, इस तरह से बच्चों, इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो एक इधर हो गया, एक है मेरा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस प्लेट के कारण जो भी फील्ड लाइंस निकलेगा, जो भी देखो फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, ऐसे ऐसे, तो भैया इसके परपेंडिकुलर होके पार करेगा जो सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन इस वाले कर्व सरफेस से इससे कुछ पास करेगा क्या, नहीं पास करेगा, इसके अंदर से नहीं पास करेगा, इसके सट करके ऐसे पास करेगा। तो इस सरफेस से फ्लक्स क्या होने जा रहा है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे, और अगर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो ये होगा ऐसे, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, यानी फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस क्या है, स्वाहा। क्या है इसके, स्वाहा, है ना। चलो करें तो चालू हो जाते हैं। लेट ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इसको ए मान लेते हैं, लेट इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं। यहां से हमने डिस्टेंस माना है एल, तो भाई इधर भी डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, एल, सच दैट इस प्लेट से यहां पर एल डिस्टेंस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों उसका मैग्नीट्यूड है लेट इट बी ई, तो डायरेक्शन किधर होगा, उधर। उसी तरह से एल डिस्टेंस पर इधर आए, प्लस है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्टेड होगा, मैग्नीट्यूड ई ही होगा सेम। ठीक है, लेट ये सरफेस एरिया बोलते हैं S1 है, ये सरफेस एरिया S2, और जो क्रॉस ये कर्व्ड सरफेस दिख रहा है उसको S3 नाम दे देते हैं, S3। तो क्या क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे। अब बच्चों छोटा सा कोई सरफेस अगर हम लोग मान लो ds ले लिए, तो एरिया वेक्टर किधर होता है, आउटवर्ड, तो ये ds वेक्टर हो जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ पर कोई छोटा सा सरफेस एरिया ले लिए तो ये ds जो है ये किधर हो जाएगा, इधर आउटवर्ड, तो इसका नाम देते हैं ds1, इसका नाम दे देते हैं ds2। हो गया छोटा छोटा, ई डॉट ds करना है। अच्छा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इस पर कोई छोटा सा सरफेस ले लिए ds3, और उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अपवर्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे सट करके जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल देखो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है कि नहीं। यहां पर भी देखोगे सरफेस देखो, इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम कहीं एक भी मान लिए तो हो जाएगा। तो क्या करें, लिखना स्टार्ट करते हैं। फाई जो होगा तो टोटल ई डॉट ds ds ds, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन तीनों सरफेसेस से। जब ये खुलेगा तीन सरफेस का इंटीग्रेशन होगा, S1 S2 और क्या है, S3। ठीक है, तो मैं कहाँ खोलूँ, ये देखो, तो ये सॉरी गोल नहीं होगा अब, तो ये एक हो जाएगा ई डॉट ds1, कौन सा, S1 सरफेस पर, प्लस फिर से ई डॉट ds2, कौन सा सरफेस है, S2 से, फिर ई डॉट ds3, कौन सा सरफेस है, S3 से। ये तीनों इंटीग्रेशन बच्चों देखो जरा सा, भैया S3 में ये दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री।
S3 में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो EDS cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो हम इसको सीधे 0 कर देते हैं। रीजन क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि है ना कि क्यों का है। खोलेंगे सबको, तो ये पहला खुलेगा, इन दोनों के बीच थीटा कितना है देखो 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन, ये भी कितना है थीटा 0 डिग्री, और cos 0 होता है 1, यानी कि ये 0 नहीं होने जा रहा है, ये खुलेगा। नोट डाउन कर लीजिए इतना। लिखते हैं आगे, EDS phi इक्वल टू, तो पहला खुला EDS1 cos 0 प्लस EDS2 cos 0, ये S2 पर इंटीग्रेशन है, ये S1 पर इंटीग्रेशन है। E जो है L लेंथ पर जाकर क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो भैया बाहर आ जाइए, सिर्फ DS1 इंटीग्रेट होगा, cos 0 इज 1। फिर यहाँ पर E आप बाहर आ जाइए, सिर्फ इंटीग्रेशन होने जा रहा है DS2 का S2 सरफेस, cos 0 क्या है 1, हेंस E यहाँ पर S1 ऐसे ना जरूर लिख दिया करो, ठीक है, ताकि जो है नंबर भी ना कटे अगर डेरिवेशन बोर्ड्स में आ रहा है तो। DS क्या हो जाएगा, तो DS पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटीग्रेट करें, क्या बन जाएगा S, यानी टोटल सरफेस एरिया, और वो हमने क्या मान के रखा है A, तो ये हो गया A। तो उधर भी बच्चों क्या है, सेम है ना, सिमेट्री है, तो एरिया कितना हो जाएगा A, यानी ये आंसर आ जा रहा है कितना 2EA, दिस इज द टोटल फ्लक्स। तो इक्वेशन नंबर हो गया 1। तो E डॉट ds करे, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और दूसरा करते क्या, Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। देखो जरा, शीट इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ ऐसे है, और ये है मेरा क्या गॉसियन सरफेस। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, ऐसे रखें, ऐसे आ रहा है और इधर से ऐसे, तो कितना चार्ज ये एनक्लोज करेगा ये पूरा गॉसियन सरफेस। तो भैया यहां पर देखोगे चार्ज तो इस प्लेट पर है, यहां पर क्या है अंदर खाली, कुछ है ही नहीं, तो चार्ज क्या इनक्लोज करने जा रहा है, तो ये दिख रहा है कि प्लेट पर जो सर्कुलर शेप बन रहा है उसका कुछ तो एरिया होगा। गौर करो, देखो कितना एरिया होगा, ऐसे रख दे, इसका एरिया है A, तो इस भी गोल का एरिया कितना होगा A, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो भैया कितना चार्ज अंदर ये बंद हो रहा है, सिर्फ इतना एरिया का, तो चार्ज एनक्लोज विल बी क्या, सिग्मा इंटू A, तो वही चार्ज अंदर बंद होगा। पता चल गया, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर डायग्राम बनाओ तो देखो ये जो है ना, ये चार्जेस बच्चों जो है देखो क्या है, एनक्लोज होने जा रहा है Q एनक्लोज, और वो हो जाएगा कितना सिग्मा इंटू A। तो हम अगला स्टेपिंग्स अगर लिखे, दूसरा इक्वेशन, टोटल फ्लक्स हो जाता है यूजिंग गॉस लॉ Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, और Q एनक्लोज्ड है कितना सिग्मा इंटू A बटे एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5, कहानी खत्म। तो बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 भैया 5, तो 2EA इक्वल टू हो गया सिग्मा A डिवाइडेड बाई क्या है एप्सिलॉन नॉट, स्वाहा, हेंस E बराबर आ गया कितना देखो 1/2, यानी कि सिग्मा बटे क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देख रहा है ये वाला 1/2, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ये देखो जरा सा, 1/2 हो जाएगा 0.5, यानी कि 50 पैसा, कितना 50 पैसा, और सिग्मा बटे क्या है एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा किया, उसके पीछे रीजन है, आगे बताऊंगा। 50 पैसा, यानी कि अभी हमने देखा कि अगर किसी भी सरफेस पर एक लेयर ऑफ बस चार्ज हो, किसी भी सरफेस पर भैया एक लेयर ऑफ अगर चार्ज हो, तो उसके वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो होगा कितना 50 पैसा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 0.5 यानी 50 पैसा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये तो इस पे देखो बच्चों डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एक प्लेट जो हमने लिया, हम निकाल रहे थे L लेंथ पर कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और आंसर आया है 50 पैसा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बोलेंगे कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, does not depend upon the distance from the plate, यानी कि देखो जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी आप चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे कुछ और दूरी पर अगर हम लोग निकालते हैं, आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस। सवाल है कि ये कब तक है वैलिड, ये तभी तक होगा वैलिड ओनली व्हेन प्लेट इज इनफाइनाइटली लार्ज, यानी कि बहुत अगर बड़ा हुआ ना, तभी जाकर के कुछ भी डिस्टेंस पर आप निकालोगे ना तो फर्क नहीं पड़ता है। बुर्ज खलीफा इतना बड़ा है भैया, उसके बगल में कोई यहां से देखे
ऐसे ही देखना पड़ेगा, कोई थोड़ा सा और दूरी से देखे उसको भी ऐसे ही देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, बहुत किलोमीटर से देखेगा तो बुर्ज खलीफा भी हमें छोटा नजर आएगा। तो ये अब आपको विश्वास नहीं होगा कि जेईई मेंस में 2022 के अंदर बच्चों सवाल क्या पूछा वो देखो जरा, 22 या 21 है ना, रिसेंट में ही है, कि कोई एक प्लेट दे दिया प्लस 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 इनफाइनाइट प्लेट, बोलता है क्या एल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, और एक बार बोल दिया क्या 12 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, बताओ ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। सोचो भैया, ये इनफाइनाइटली लार्ज दे के रखा है, तो नज़दीक में कुछ भी डिस्टेंस हो फर्क क्या पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होने जा रहा है बच्चों, सेम होने जा रहा है। तो ये जेईई मेंस का सवाल है, जरा सोच लो, वो भी रिसेंट का। तो ऐसे भी सवाल आते हैं ना। अब लगना नहीं चाहिए कि अरे यार तो जेईई मेंस का, काहे का जेईई मेंस भाई, बुर्ज खलीफा 1 सेंटीमीटर दूरी से देखो और 2 सेंटीमीटर दूरी से देखो, फर्क क्या पड़ता है, जेईई मेंस का सवाल बन गया। चलिए सवाल देखते हैं जरा कि कैसे है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, 2 एंड 3, प्लेट्स आर नॉन कंडक्टिंग। जैसी नॉन कंडक्टिंग बोला यानी कि सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है हमारे पास, देखो यहाँ प्लस 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 है, इस प्लेट पर है माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें निकालना। कोई एक पॉइंट है अभी हमने देखा बच्चों कि प्लस के कारण क्या होगा, अवे डायरेक्टेड, और इधर भी अवे डायरेक्टेड। और एक और बात, किसी भी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो हमेशा किसके वजह से होता है, सारे चार्जेस के वजह से होता है। दुनिया में जितना चार्ज पाया जा रहा है स्पेस में, सबके वजह से होता है। गॉस लॉ में भी पढ़े प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि भाई एक एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, अंदर भी चार्जेस है, बाहर भी चार्जेस है, किसी भी पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे चार्जेस के वजह से होता है। तो देखो अगर कोई पॉइंट बच्चों हमने लिया A, यह है B, यह है C, रीजन 1 में ऐसे A, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगा, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, तो भैया सारे चार्जेस के वजह से हमेशा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक ठाक है, चलिए करते हैं। मान लो इसका मैं नामकरण देता हूँ 1, इसका नामकरण देता हूँ 2, प्लस है तो प्लस के कारण किधर होगा, अवे डायरेक्टेड है, तो इसको ये E1 इधर हो गया, देखो प्लस अवे डायरेक्टेड, इस प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 वाला, प्लस के कारण अवे 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 अवे, एक और पॉइंट है तो भैया इधर हो गया अवे अवे अवे, E1 E1 E1। अच्छा E2 के वजह से क्या होगा, यानी है नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि टुवर्ड्स द प्लेट होगा। अब टुवर्ड्स द प्लेट होगा, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया, तो बस लिखना क्या रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो, और एक प्लेट के वजह से मैग्नीट्यूड क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग की वजह से 50 पैसे, तो 50 पैसे बोलूँगा इस लेक्चर में बस 50 पैसे और 1 रुपया का खेल है इसलिए बहुत अच्छे तरह से दिमाग में बैठेगा। अच्छा 1 के कारण लिख दिया, 2 के कारण लिखते हैं, यह है नेगेटिव, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो ये टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो भाई टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट के तरफ होता है, तो ये E2 हो गया। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो E1 जो है सिग्मा नॉन कंडक्टिंग है, तो 50 पैसे होगा, तो 50 पैसे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो भैया E2 भी क्या होने जा रहा है, सेम है, 50 पैसे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी सिग्मा बस रखिए आंसर। सिर्फ दोनों सिग्मा सिग्मा है, मैग्नीट्यूड दोनों का है सेम, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, लेट मान लेते हैं क्या है बच्चों, E, तो देखो ये भी E, ये भी E, कहानी हो जाएगा क्या चीज़ खत्म। तो E ए पॉइंट पर अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी देखो सेम इक्वल ऑपोजिट हो गया, तो ई सी पर भी क्या हो गया, 0, यहाँ पर 0 नहीं होगा, है ना, ये इधर, तो ई बी अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा भाई E प्लस E, दोनों सेम डायरेक्शन में, दिस इज 2E। E कितना है, 50 पैसे, 2 टाइम्स करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा, 1 रुपया, यानी कि 1 सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये कैपेसिटेंस के अंदर जो है हमें ज़रूरत पड़ने वाला है, ये सेम चीज़ जो अभी पढ़े हो ना, सेम चीज़ हमें कैपेसिटेंस में ज़रूरत पड़ेगा। सेम 2 प्लेट होगा और देखें कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर 0, बीच में होगा कितना, 1 रुपया, क्योंकि दोनों प्लेट की वजह से एक डायरेक्शन में ऐड हो गया। अब आते हैं बच्चों, देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड इनफाइनाइट, यहाँ पर लिख रहा है ना, इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग सरफेस, या उसको क्या बोल सकते हैं, जैसा ही प्लेन कंडक्टिंग बोल दिया
तो भाई कंडक्टिंग ही बोलो, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ क्या है, चार्ज। ठीक है, कुछ भी, दोनों तरफ से बोला जा सकता है। तो देखो हम लोग करते क्या है, यही जो भी बता रहा था, ऐसे मान लो एक हम लोग प्लेट इस तरह से लेने वाले हैं, देख लो थोड़ा सा थिकनेस है, इसका थिकनेस है, एक सरफेस इधर एक सरफेस इधर, वो 1 मिलीमीटर में ना वो कागज में उतना थोड़ा फील नहीं आ रहा था, इसमें फील आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा थिकनेस है, तो 2 सरफेस हो गया। कंडक्टर है तो ऐसा ही पता चलता है कि भाई अगर इस पर कोई चार्ज हमने दिया ना तो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, ये हमें पता हो गया है अब। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं तो बच्चों कैसे प्रूफ किया जाता है वो देखो जरा। कंडक्टर जो है, जो किताब अभी दिखाया, बनाना चाहिए हमें ऐसे, ठीक है, लेकिन प्रूफ करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं, आपको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं इस तरह से। डायग्राम जो भी दिखाए ना वही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बना दिया, थिकनेस थोड़ा बड़ा करके। लेट सिग्मा है यहां पर, लेकिन एक ही सरफेस पर बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अभी हमें पता ही नहीं है कि भाई एक तरफ अगर चार्ज हम ऐसे दिए हैं तो क्या वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या, हमको नहीं पता। मानिए आप भी बोलिए कि भाई हम लोग को नहीं पता, भाई हमने कंडक्टर है, हमने एक तरफ सरफेस दिया, प्रूफ करके बताओ कि इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। फिर देखोगे अपने आप अंदर, अरे यार ये तो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बाद में देख लेंगे, पहले एक सरफेस पर दिए, बताओ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि कभी भी एक लेयर ऑफ चार्ज होता है ना तो उसके वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कितना होता है, 50-50 पैसे। ठीक है, जरा प्रूफ करके देखो। कैसे प्रूफ किए थे, तो भाई कोई भी एक प्लेट का गॉसियन सरफेस मानते हैं, मानो गॉसियन सरफेस। तो यहां से देखो बच्चों, ऐसे मैं मानता हूं, ऐसे एक इधर एक ऐसे, पहले बना लेता हूं ना, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा ये लाइन। ठीक है, ऐसे गॉसियन सरफेस मान लिए। तो बोलते हैं क्या, एल डिस्टेंस अंदर इस सरफेस से और एल डिस्टेंस क्या मान लिए बाहर, ऐसे, और ये क्या है ऐसे। सेम एल डिस्टेंस अगर हम लोग माने हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए बोलते हैं, इसका भी ए बोलते हैं। 3 सरफेसेस हो गया मेरे पास, एक S1 एक S2 और ये वाला क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस S3। सर क्या कर रहे हो आप, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं बच्चों, बस एक साइड प्लेट पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा उसके वजह से। ठीक है, देखते हैं कि भाई किधर किधर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो गॉसियन सरफेस, लेट ये प्लस प्लस है, इसके वजह से एल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा E और वो होगा डायरेक्टेड आउटवर्ड। S2 है, छोटा सा कोई अगर सरफेस लेंगे तो DS2 भी किधर होगा, आउटवर्ड। दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया देखो 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं अंदर, S1 है, छोटा सा कोई सरफेस अगर DS1 लिए तो वो बाहर हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। मतलब कर क्या रहे हैं बच्चों पता है, ये जो कंडक्टर जो थिकनेस दिखा ना, उस थिकनेस के अंदर हम मान ले रहे हैं, ताकि कंडक्टर है ना तो पता तो चले कि भाई अंदर में क्या हो रहा है, फिर कुछ समझेंगे। इसलिए कंडक्टर का थिकनेस हमने बढ़ा दिया, कुछ अंदर L कुछ L। तो बोलते हैं लेट इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन भैया जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने गए ना तब हमको पता चला रे यार ये तो कंडक्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो भैया इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्या, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इस वाले सरफेस पर भी, यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, कहीं है ही नहीं अंदर, लेकिन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो S3 जो सरफेस है बच्चों, DS3 मानोगे किधर चला गया, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अब ये डायरेक्टेड यहाँ पर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक ठाक है, चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखे सबसे पहले, E डॉट ds 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 करके निकालते हैं टोटल फ्लक्स। तो ये हो गया, 3 पार्ट में खोलेंगे। ED डॉट ds ds1 ये हो गया S1 से, E डॉट ds ds2 ये हो गया S2 से, और E ds3 S3 से। S3 में कौन कौन उड़ रहा है भाई, S3 वाला सरफेस में तो 90 डिग्री है, तो E ds cos 90 ये हो गया कहानी खत्म, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये चला गया। अच्छा, अगर S1 वाला सरफेस से बोले तो भाई इसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, S1 वाला सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, 0 करेंगे तो ये भी 0 हो गया। क्यों, बिकॉज E इज स्वाहा, तो पूरे स्वाहा, पूरे नहीं थोड़ा सा बचा है। तो ये खोलते हैं, E ds2 cos, E ds2 cos कितना, 0।
cos 0 एक इंटीग्रेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, हमें नहीं पता, लेट इट बी ई, वो होगा कांस्टेंट। इंटीग्रेशन क्या आएगा बाहर, सिर्फ इंटीग्रेशन होने जा रहा है ds2 ये है टोटल फ्लक्स। बताओ बच्चों क्या आएगा, ds मेरा बन गया क्या चीज ए, ds टोटल एरिया क्या हो गया ए। यानी कि इस सरफेस के कारण अगर देख रहे हैं ना तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस साइड नहीं है, लेकिन इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका वैल्यू है ई, तो टोटल फ्लक्स आ गया ई है। एनक्लोज्ड चार्ज क्या होगा, इक्वेशन 2 जब लिखेंगे तो इसको लिख लीजिए इतना दूर तक। मैंने धीरे धीरे आसान लगने लगा होगा ना अब, जैसा मुझे उम्मीद है, प्रतीत हो रहा है। फाइ अब क्या लिखेंगे, कितना एनक्लोज्ड चार्ज है पर यूनिट नहीं, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखो एनक्लोज्ड चार्ज कैसे निकालोगे, तो वही सिग्मा है ऐसे हम रख दिए, तो हमको पता है कि भाई सिग्मा इंटू जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इस सिलेंडर का क्या है भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो है ना चार्जेस जो इनक्लोज करेगा, यहाँ पर कितना इनक्लोज करेगा, सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन। बिल्कुल सेम डेरिवेशन जो पहले वाला किए हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट करो, देखो कि क्या कारनामा हो रहा है। 1 और 2 अगर करते हैं तो यहाँ से आ रहा है ई ए और इधर से आ रहा है सिग्मा ए बटे कितना है एप्सिलॉन नॉट, ए चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, देखो कितना सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सामने क्या है, यहाँ पर 50 पैसे नहीं आया, कितना आया है 1 रुपया आया है, तो दिस इज क्या है 1 रुपया। तो ये देखो कंडक्टिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 1 रुपया आया है, कितना आया है 1 रुपया। और ये भी जो आया है 1 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये देखो जितना डिस्टेंस पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी जब भी इनफाइनाइटली होता है तो भैया अगल बगल में कुछ भी डिस्टेंस पर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, सेम, और वो भी कांस्टेंट। ये समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि ये 1 रुपया कैसे हो गया। तो एक चीज देखो, हम लोग जानते हैं प्लेट पर चाहे इधर चार्ज हो चाहे इधर चार्ज हो, कैसे भी चार्ज हो, आप किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है। एक सरफेस ही सब हमें नहीं, मतलब जितना भी चार्ज दुनिया में पाया जा रहा है ना स्पेस में, सारे के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, सारे के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमने तो सिर्फ एक पर चार्ज दिया निकाले तो भाई 1 टाइम्स आया है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग में किए थे वो भी एक लेयर था, लेकिन वहां तो 50 पैसे आ रहा था, ये 1 रुपया। और 50 पैसे और 1 रुपया का मतलब क्या हो गया, यहाँ डबल आ रहा है, 50 पैसा तब जाके 1 रुपया होता है। यानी कंडक्टिंग में 1 रुपया आता है और नॉन कंडक्टिंग में 50 पैसे। ये मेरे लिए रिजल्ट में इतना बढ़िया से दिमाग में बैठा सकते हैं बच्चों। रिजल्ट क्या बैठा सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, देखो कैसे रिजल्ट बैठाना, ऐसे लिखता नॉन कंडक्टिंग में कितना होता है 50 पैसे होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और भाई कंडक्टिंग में जब हमने निकाला वो भी एक ही सरफेस पर हमने चार्ज दिया था, क्या दिया था, ये भी वही था, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कंडक्टिंग के वजह से वो 1 रुपया आया है, 1 टाइम्स सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि डबल है, ज़्यादा है। तो एक रिलेशन यहाँ से पता चल रहा है, क्या रिलेशन देखो पता चला, इस रिलेशन को बढ़िया से लिख लेना कि कंडक्टिंग जो है ना वो दुगना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेट के कारण। नॉन कंडक्टिंग 50 पैसे है, उसको दुगना मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रुपया होगा। ठीक है, सवाल है कि भाई ऐसा कैसे हुआ, ये भी 1 लेयर, कुछ तो घपला है इसमें कुछ तो है दया, कुछ तो है, खोजो क्या है बच्चों। आते हैं देखो जरा क्या है, रियल एनालिसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए कंडक्टिंग प्लेट। जब भी कंडक्टिंग प्लेट आता है तो अंदर जरा घुस करके रियल एनालिसिस करते हैं। एक ही प्लेट पर हमने चार्ज दिया तो तुम 1 रुपया कैसे हो गए यार, तुमको तो 50 पैसा होना चाहिए था। देखते हैं जरा, देखो हम देखें कि यहां से L डिस्टेंस पर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है 1 रुपया, 1 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना है बच्चों, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, मैं आप लोग को अभी जरा एनालिसिस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, देखना क्या होता है। कोई भी एक प्लेट पर अगर चार्ज होता है ना बच्चों, अंदर घुस करके बता रहा हूं, कोई भी एक सिंगल लेयर देख लो, ये बैठा लो दिमाग में, अगर सिंगल लेयर है चार्ज तो ये डिफॉल्ट है, हमने सीख रखा है सिंगल लेयर की वजह से कितना होता है 50 पैसे। कितना होता है
50 पैसे, इधर भी और इधर भी होगा, सिंगल लेयर के वजह से 50 पैसे सिग्मा बटे एप्सिलॉन। अभी हमने पढ़ के रखा। यहां पर कैसा लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, तो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा 50 पैसे। क्यों, ड्यू टू सिंगल लेयर, ड्यू टू सिंगल लेयर। ठीक है, हम जानते हैं। तो बच्चों इसके अंदर अब क्या करते हैं ना, कोई एक पॉइंट P मानते हैं। क्या मान रहे हैं, पॉइंट P इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में चले गए। अब हम देखते हैं क्या, सिंस ये सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है तो सिंगल लेयर के कारण उधर भी 50 पैसे, तो भैया अगर हम इधर मानेंगे तो इधर भी 50 पैसे होना चाहिए। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो ये भी कितना होगा, 50 पैसे सिग्मा बटे एप्सिलॉन। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज के कारण 50 पैसे इधर, 50 पैसे इधर, और प्लस है अवे डायरेक्टेड, डायरेक्शन किधर होगा, अवे डायरेक्शन हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता नहीं है। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। क्या जानते हैं, सिंस ई इनसाइड ए कंडक्टर वो कितना होता है, सोचो जीरो, ये होता है जीरो। सवाल है कि भाई जीरो होगा कैसे, सवाल है कि जीरो होगा कैसे। यहां पर तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका मतलब गारंटीड है कि अगर इधर 50 पैसे है तो भैया आपको इधर भी 50 पैसे करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगा, सोचो जीरो। तो वो लोग सर जबरदस्ती करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि भैया इसको हमको जीरो बनाना है। तो बोलेंगे टू मेक ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो वी हैव टू पुट ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हमको बनाना ही पड़ेगा। और वो कितना, 50 पैसे ही बनाना पड़ेगा, 50 पैसे ही बनाना पड़ेगा, सच दैट 50 पैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। अब आपने ऐसे बना दिया, अब हम बोल रहे हैं कि ये जबरदस्ती हमने बनाया। तो हमको पता है कि 50 पैसे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आता कहां से, एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज के वजह से आता है, वो इधर आना चाहिए। इसका मतलब कुछ समझ में आया क्या, इसका मतलब है दिस मीन्स दैट कि गारंटीड इस सरफेस पर भी प्लस 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 हो गया होगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं एक लेयर के कारण एक लेयर के कारण तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना, 50 पैसे। तब जाकर के बच्चों यहां जीरो आया। तो यहां से देखो कंक्लूजन क्या समझ में आता है कि भाई कभी भी कोई कंडक्टर पर बच्चों मान लो चार्ज हमने सिर्फ इधर दिया, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्या है, होल सरफेस। इधर भी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर भी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर हो जाएगा खाली। यानी इन ए कंडक्टिंग प्लेट या शीट ऑफ चार्ज टू सरफेस, टू लेयर्स ऑफ चार्ज आर क्रिएटेड। समझ में आ गया बच्चों। तो कंडक्टर में जैसा ही कंडक्टर बोलेंगे तो कितना लेयर ऑफ चार्ज हो जाता है, टू लेयर ऑफ चार्ज क्रिएट्स। ठीक है, बना लीजिए इसको। अब बोलोगे कि सर टू लेयर, देखो ये रियलिटी हो गया इसका। जैसा ही रियलिटी हुआ कि टू लेयर बन जाता है तो उसे क्या हो गया, अब हमें प्रूफ करने की जरूरत देखो नहीं पड़ेगी, प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही बोले ना कि ये कंडक्टर है, क्या है भैया ये कंडक्टर, तो हमें पता चलेगा कि भाई अगर जैसे ही आप प्लस प्लस बोल रहे हो ना, चार्ज आपने दिया ना, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, बस आपने दिया ना, वो दोनों साइड एक्चुअली क्या है, अंदर तो नहीं जाएगा, चार्जेस दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सिग्मा सिग्मा। अब हम किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा। एक सिंगल लेयर के कारण 50 पैसे होता है, देखो प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड, प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। मान लो ये 1 बोल देते हैं, ये 2 बोलते हैं, तो 1 के कारण इधर और ये 2 के कारण भी बच्चों किधर होगा, इधर ही सेम मैग्नीट्यूड का होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। देख लो, प्लस के कारण उधर, प्लस के कारण उधर, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बोलेंगे तो ये हो क्या जाएगा, E1 प्लस E2। E1 एक लेयर ऑफ के कारण होता है 50 पैसे और फिर इसके कारण कितना होता है, 50 पैसे, सच दैट नेट अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा 1 रुपया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही हुआ मेरा अंदरूनी रीजन कि कभी भी कंडक्टर अगर आता है तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, तो वो 50 पैसा ना होकर के 1 रुपया होता है। रीजन है कि क्यों, बिकॉज
2 लेयर्स वहां पर बन जाता है। तो इधर भी बच्चों निकाले 1 रुपया आया, आप इधर भी निकालोगे क्या आएगा आंसर 1 रुपया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मेरे ख्याल से बहुत जितना मेहनत ताकत लग सकता था उतना मैंने लगा करके बनाया है। चलो आगे देखते हैं। चलो देखिए सवाल, प्रूव दैट इफ एन आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग शीट, जैसी कंडक्टिंग बोला समझ में आ रहा है अब हमें, ठीक है। लार्ज कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज ऐसा है, इस गिवन ए चार्ज, इसको अगर कोई चार्ज दिया गया, लेट इट बी क्यू चार्ज हमने दिया, तो बोलता है कि प्रूफ करो कि देन द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन इट्स 2 सर्फेसेस। वो जो क्यू चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों तरफ, 2 लेयर बनता है। तो ये प्रूफ करना है कि चार्ज जब आप दोगे क्यू तो इधर भी आ जाएगा आधा उसका, इधर भी आ जाएगा उसका आधा, इसको प्रूफ करो। इससे न्यूमेरिकल से बच्चों एच सी वर्मा आप पढ़ोगे ना, आप देखना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में देखना, इस पर सवाल दिए हुए हैं। नहीं बताऊंगा बच्चों तो बनेगा कहाँ से, है ना। तो हमको पढ़ना होगा सब कुछ। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करें, प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा बना ले, थोड़ा सा बड़ा बना ले, ठीक। लेट हमने चार्ज दिया Q, इस साइड सरफेस है 1, इस साइड सरफेस है 2। देखो कैसे सबको प्रूफ करते हैं। लेट जो टोटल चार्ज इस पर है Q, इस साइड आ गया X अमाउंट ऑफ चार्ज, तो बच्चों इधर कितना आएगा भैया, चार्ज स्केलर एडिशन जैसे होता है ना बच्चों, X इधर आ गया तो इधर कितना आ जाएगा, Q माइनस X हो जाएगा चार्ज, ठीक है। 5 रुपया था, 1 रुपया इधर है तो 4 रुपया इधर हो गया, ठीक। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, कंडक्टर। अब हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर अगर कोई पॉइंट अगर P ले लिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, 0। क्या होगा, 0, ठीक है। चलिए अब आते हैं। सिंस ये एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है बच्चों, कैसा है ये, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, इस साइड पूरा चार्ज है, ठीक है। ये भी कैसा है, सिंगल लेयर है। टोटल मिला के ना डबल लेयर होता है, लेकिन सिंगल लेयर सिंगल लेयर। तो हमको पता है कि अंदर में कंडक्टर जो भी पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहां पर देखते हैं, इस पर है चार्ज कितना, x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो बच्चों फॉर्मूला कितना होता है, सिंगल लेयर के कारण, सिंगल लेयर के कारण 50 पैसे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमारा सवाल चार्ज में आ गया तो लिखेंगे टोटल चार्ज कितना है पर यूनिट एरिया, तो ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। यानी कि चार्ज के टर्म्स में लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना होगा। लेट प्लेट का जो एरिया है ना वो दे के रखा है A, कितना दे के रखा है A, ठीक है, ताकि जब चार्ज हो तो आपको सवाल में देगा प्लेट एरिया। सर क्या कर रहे हो हमको प्रूफ करना है कि चार्जेस दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे प्रूफ करोगे, तो अंदर जाते हैं। ये है प्लस प्लस प्लस, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, इसके वजह से, यानी 2 है ना तो E2 हो जाएगा इस साइड। अच्छा ये प्लस प्लस यहाँ है बच्चों, तो इसके कारण किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस के कारण इधर, प्लस के कारण इधर। सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए का मतलब है कि E1 और E2 आपस में बराबर हो, तभी जाकर के 0 होगा। यानी कि E1 शुड बी इक्वल टू E2 सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाए, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कैसे लिखोगे, सोचो E1 कैसे लिखोगे, E1 शुड बी इक्वल टू E2, तभी 0 होगा कंडक्टर के अंदर। E1 इसके कारण है, तो क्या होता है, चार्जेस है टोटल कितना, Q माइनस एक्स, तो होगा कितना, देखो जरा 0.5, यानी कि 50 पैसे Q बटे, Q कितना है, Q माइनस एक्स बटे A एप्सिलॉन नॉट। आप सिंपल से ऐसे याद रखो बच्चों, 50 पैसे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, चार्ज कितना है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया। E2 कितना होगा, E2 इस चार्ज के वजह से, तब बोलेंगे 50 पैसे, चार्ज कितना है भाई, चार्ज है x, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं जरा, A एप्सिलॉन नॉट चल गया, 50 पैसे चल गया, Q माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ की Q वो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा देखो 2x, व्हाट इज x इक्वल टू Q बटे 2, कितना आ गया x इक्वल टू Q बटे 2। यानी कि कभी भी आप चार्ज दोगे Q तो उधर भी Q बटे 2। अब बच्चों इधर अगर Q बटे 2 हो गया है x, Q माइनस Q बटे 2 करो कितना हो जाएगा, Q बटे 2 ही होगा। यानी इधर आ जाएगा आपका Q बटे 2, इधर भी आ जाएगा Q बटे 2। दिस प्रूव्स दैट कि आइसोलेटेड चार्ज अगर हो, सॉरी आइसोलेटेड प्लेट हो, यानी कि दुनिया में बस अकेले एक ही प्लेट अगर हो कंडक्टिंग, 5 रुपया दिए ना तो 2.5 रुपया इधर 2.5 रुपया इधर हो जाएगा एकदम। ये बात एज ए रिजल्ट के रूप में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब दुनिया में अकेला प्लेट नहीं, दुकेला प्लेट है, एक ये भी प्लेट और एक ये भी, दोनों कंडक्टिंग प्लेट है, मेटल प्लेट्स। एक पर चार्ज दिया गया Q1, एक पर चार्ज दिया गया Q2,
क्या अब भी ऐसा होगा क्या कि अच्छा Q1 दिए तो इधर आधा, Q2 दिए इधर आधा? नहीं बच्चों, अकेले जब हम रहते हैं ना तो कुछ और सोचते हैं, लेकिन जब आप क्लासरूम में चले जाते हो ना कहीं 10 लोग के बीच में ना, तो आपका सोच बदल जाता है, अलग तरीके से आदमी रहना चालू कर देता है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो चुगली कर रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, वो मेरे पर टोन मार रहा है, मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सारा चीज़ हो जाता है। लेकिन अकेले जब रूम में रहते हैं तो अलग तरह से चलता है तो दुनिया में अगर अकेला प्लेट होगा आइसोलेटेड ना तो आधा, लेकिन जब दो केला हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसका इफेक्ट इस पर, इसका इफेक्ट इस पर कुछ ना कुछ आएगा। देखते हैं जरा कि क्या। लेट यहां पर चार्ज दिया Q1, देखो जो प्रूफ करने क्या बोलता है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स Q1 Q2 चार्ज दिया गया ना, बोलता है प्रूव दैट द चार्जेस ऑन द इनर सर्फेसेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड ऑपोजिट साइन। इसमें बस यही प्रूफ करना है कि जो इनर सर्फेसेस है ये और ये, प्रूफ करो कि इधर जो भी चार्जेस आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा पता है, सेम और ऑपोजिट नेचर का होगा। यानी कि अगर यहाँ 5 रुपया आया ना तो यहाँ -5 रुपया आएगा, यहाँ 3 रुपया तो यहाँ -3 रुपया, यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब जब भी दो प्लेट हो ना तो बस आप ये वाला जगह खोजो ना कि कितना है, जो ये होगा ना उसका ये होगा। ये प्रूफ करना है हमें नहीं पता अभी। तो भाई जब भी कुछ प्रूफ करना है क्या चार्जेस ये होगा, प्लेट इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। लेट एक इस तरह से जो है सिलिंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस मान लिया। देखो ये Q1 है तो इस प्लेट पर कुछ तो चार्जेस आएगा, इस प्लेट पर कुछ तो चार्जेस आएगा। लेट इधर x आया है तो इधर हो जाएगा Q1 माइनस एक्स, Q1 में से x माइनस कर दो। लेट इस प्लेट पर अगर y आ गया तो उधर कितना हो जाएगा, टोटल Q2 में से y माइनस कर दो तो वो उस साइड आ गया। यानी पूरे प्लेट पर चार्जेस है कितना, x, इस पूरे प्लेट पर चार्जेस कितना है, y। ठीक, हम क्या करते हैं, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिए, ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस और ये क्या है S3 सरफेस। देखना सिंस ये कंडक्टर है, क्या है बच्चों, कंडक्टर, तो भैया जैसे कंडक्टर होता है तो हमको पता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, जीरो। तो अगर एरिया वेक्टर इसका मान लो ले लिए बाहर, अब डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, एरिया वेक्टर बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पता है इससे तो फ्लक्स नहीं निकलेगा, इससे भी फ्लक्स बच्चों नहीं निकलेगा। तो क्या इससे फ्लक्स निकलेगा क्या, ये वाला सरफेस है, देखो गौर करके, सिलिंड्रिकल हमने ऐसे माना है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, तो प्लेट और प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, या तो इस प्लेट से निकलेगा तो ऐसे जाएगा, या इस प्लेट से निकलेगा तो ऐसे आएगा, होगा तो ऐसा ही। अगर हम ऐसे सरफेस माने हैं, सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस ऐसे है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसके तो टेंजेंशियली पार करेगा, अंदर तो घुसेगा नहीं। यानी कि जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट होगा इस साइड, मान लो उदाहरण के तौर पे, तो इसका एरिया वेक्टर अगर लेंगे S3 तो ये देखो किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। यानी क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं क्या, इस सरफेस से φ1 जो होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, कहानी खत्म, ठीक है। φ2 अगर होगा तो वो भी कितना हो जाएगा, 0, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। और पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया से इधर से तो निकलेगा नहीं इतना दूर से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इधर से तो निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा भी तो ऐसे या ऐसे, सरफेस एरिया ऐसे है तो 90 डिग्री के कारण भैया इस से भी जो है कर्व सरफेस से भी फ्लक्स क्या होगा बच्चों, 0। तो हम क्या कह सकते हैं क्या, कि जो टोटल फ्लक्स हम E डॉट ds करके निकालना जो चाह रहे थे, तो देखो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 सब मिला करके क्या हो जाएगा, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सिंपल, कहीं से भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा आप देखते हैं, फ्लक्स होता क्या है भाई, Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, सिंस सिलिंड्रिकल है, देखना जरा, तो यहां पर एक सर्कुलर इस तरह से होगा, तो यहीं पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ये है कितना भाई, लेट बच्चों सिग्मा है, लेट जो है सिग्मा है, कुछ ऐसा प्लस है, यहाँ भी कुछ मान लो कि सिग्मा है प्लस, ठीक है। चलो सिग्मा वगैरह भी नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ प्रूफ करना है ना, तो डायरेक्ट आपके लिए हमको मैग्नीट्यूड सिर्फ देखना है ना। लेट मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चार्ज एनक्लोज करेगा ही, सिग्मा इंटू एरिया निकालने से। मान लेते हैं कि लेट Q एनक्लोज कितना है पता है, 1। लेट यहाँ पर जो चार्जेस है कुछ एरिया है, तो ये एनक्लोज करता है Q एनक्लोज 2, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, क्योंकि प्लेट ऐसे है, ऐसे रखोगे
कुछ चार्ज आया इस सरफेस के अंदर, तो कितना आ रहा है इधर, यहां आ रहा है क्यू एनक्लोज्ड 1, इस साइड आ रहा है कितना क्यू एनक्लोज्ड 2, यही दोनों होगा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये भी फ्लक्स, इक्वेशन 1 2 दोनों को बराबर कर दो भैया। तो अगर बराबर अगर कर दे तो ये है 0, कहाँ से 1 और 2 से निकाले, ये है 0, ये कुछ ना कुछ एनक्लोज किया इस प्लेट से, कुछ ना कुछ एनक्लोज किया उस प्लेट से, बटे एप्सिलॉन नॉट। ये इधर चला जाएगा, देखो क्या आ रहा, क्यू एनक्लोज्ड 1 प्लस क्यू एनक्लोज्ड 2 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट आया, क्यू एनक्लोज्ड 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू एनक्लोज्ड 2। देखो बहुत ज़बरदस्त एक रिजल्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, जो एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, इस पर जितना है और इस पर जितना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन नहीं बच्चों, नेचर कैसा है, ऑपोजिट, यानी कि प्लस माइनस वही हुआ, नेचर ऑपोजिट। यानी यहां से एक प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ कि इस सरफेस पर आप जो भी चार्जेस अगर बोलोगे, देखो इतना बड़ा गॉसियन सरफेस माने बच्चों, तो जो ये आया, मान लो यहां पर 5 कूलम आया, तो यहां पर कितना आएगा, -5 कूलम। दोनों का नेचर ऑपोजिट हो गया। ठीक है, अगर आप गॉसियन सरफेस थोड़ा बड़ा मानते, इतना बड़ा मान लो पूरे का, तो इस पर टोटल x है, तो यहां क्या आ जाएगा, -x, दोनों का हो जाएगा सेम, और नेचर ऑपोजिट। ये भी एक रिजल्ट हुआ। चलिए अब आते हैं जरा सा सवाल पे। बहुत आसान है, जब सवाल सीखोगे तो बहुत मजा आएगा। अभी तो यहां से बनाते। 2 आइडेंटिकल मेटल सरफेसेस हमारे पास दे दिया है, एरिया कितना है a, आर गिवन चार्जेस q1 एंड q2। एरिया कितना है सबका, a इस पर चार्ज दे दिया इतना, बोलता फाइंड द चार्जेस अपियरिंग ऑन ईच सरफेसेस। 1 2 3 4 सारे सरफेसेस पर बताओ क्या क्या चार्जेस अपियर होंगे। ठीक है, करते हैं। क्या बोले थे, जब दो लोग रहता है ना, तो क्या चुगली कर रहा है भैया, उसका इफेक्ट आता है। अभी हमने देखा कि यहां पर लेट कोई भी चार्ज आ गया, लेट यहां आया है x, तो गारंटीड इधर क्या आएगा, -x। हमें नहीं पता कि कितना है, लेकिन जो भी यहां होगा उसका ठीक ऑपोजिट उधर होगा। ठीक, अब देखो क्या बच्चों, अगर यहाँ x हो गया तो इस साइड कितना होने जा रहा है, q1 - x, क्योंकि यही पूरा है तो कुछ इधर आ गया, तो उसका जो बचेगा सो इधर आएगा। ठीक है, यहाँ हमको डिफॉल्ट अब पता चल गया -x होने जा रहा है, तो ये q2 है और ये है -x। ये 5 रुपया, ये 2 रुपया, तो इधर कितना होगा, 5 में से 2 माइनस कर दो, जो होगा सो इधर आ जाएगा, क्योंकि इस पूरा प्लेट पर टोटल चार्ज तो सेम रहेगा। तो ये q2 है, q2 में से जो ये है उसको माइनस कर दो, -x। q2 में से इसको हम माइनस कर दिए, देखें कि क्या आता है, ये आ रहा है q2 + x, यानी कि इस प्लेट पर जो चार्ज होगा वो q2 + x होगा। तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, मैग्नीट्यूड देखोगे तो है x। ठीक है, नेचर ऑपोजिट है, नेगेटिव चार्ज है। सर क्या करना चाह रहे हो वो बता सकते हो आप क्या, हम निकाल रहे हैं ना इस x का वैल्यू, एक बार कोई बता दे, क्योंकि सवाल में सिर्फ q1 और q2 दिया हुआ है कि इतना इतना चार्ज दिया, एक बार कोई बता दे कि यहाँ पर कितना जो है ना इस सरफेस पर चार्जेस आएगा जब 2 प्लेट हो। तो एक बार x पता चल गया, खटाक से ये पता चल गया, खटाक यहाँ रखेंगे तो पता चल गया, और खटाक यहाँ रखेंगे तो पता चल गया। कैसे निकाले x, उसके लिए देखो फिर से क्या करते हैं, ये करते, ये है क्या, कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक, देखो बच्चों क्या है, q1 - x, प्लेट 1 है, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दुनिया में सारे चार्जेस के वजह से होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, पॉजिटिव कारण अवे डायरेक्टेड। ठीक है, यह पॉजिटिव चार्ज किधर, अवे डायरेक्टेड, तो ये हो गया E2 इधर हो गया। ठीक ठाक है। अच्छा, ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव बतलाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव, यानी E3 यहां पर होने वाला है किधर, इधर। तो डायरेक्शन हमने लिख दिया नेगेटिव चार्ज देखने की वजह से। अब जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे E3 कितना है, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लगा रहे हैं। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है भैया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से अवे डायरेक्टेड होता है, तो यहाँ पर अवे डायरेक्टेड हो, दिस इज क्या है, E4। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन नेट होना चाहिए 0 का मतलब क्या होना चाहिए, जितना टोटल राइट साइड है और जितना टोटल लेफ्ट इक्वल टू टोटल राइट कर दो तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग लिख लेते हैं, देखो जरा। और जब चार्जेस से लिखना होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, 50 पैसे जो भी चार्ज है बटे एरिया एप्सिलॉन नॉट, ये लिखने हैं। क्योंकि एक
लेयर के कारण ये होता है 50 पैसे होता है, एक लेयर के कारण कहीं भी निकालो 50 पैसे। लिखे? तो हम लोग यहां पर लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, सिंस EP इक्वल टू 0, तो देखो EP इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E3 जितना है, E1 प्लस E3 वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो E2 प्लस E4 के बराबर हो जाएगा। E1 प्लस E3 E2 प्लस E4 के बराबर। E1 लिखना क्या है, 50 पैसे, ठीक है। E1 1 है, सारा वैल्यूज लिखते हैं, 1 है क्या, Q माइनस एक्स, यानी कि Q1 माइनस एक्स बटे, देखो 50 पैसे ना, हाँ, Q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एरिया एप्सिलॉन, सबका एरिया सेम है, प्लस E3 कितना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, डायरेक्शन तो हमने बना दिया, तो x, तो ये हो जाएगा x 50 पैसे, x बटे एरिया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E2 कौन है भाई, ये, तो ये है x, तो ये हो जाएगा 50 पैसे x बटे एरिया एप्सिलॉन नॉट प्लस, ये 50 पैसे मत भूलिएगा एक लेयर के कारण, ठीक। E4 कितना है, Q2 प्लस एक्स, तो 50 पैसे Q2 प्लस एक्स बटे एरिया एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं, ए एप्सिलॉन सब चल गया, 50 पैसे सब चल गया, तो आया क्या भाई, Q1 माइनस एक्स प्लस इधर बचा x, ये है x, और इस साइड है बच्चों देखो Q2 प्लस क्या है x, जो बचा लिख दिए, ये गया माइनस इतना, तो इधर है Q1, ये आ गया इधर, अगर कर दे तो ये हो गया Q2, देखो कितना हो गया Q2, और ये है x प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 2x, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x आ गया मेरा Q1 माइनस Q2 और बटे क्या है 2, ये देखो एक रिजल्ट आ गया। अभी तो प्रूफ करके ये बताएं, लेकिन बोलोगे सर जब भी सवाल आएगा तो क्या हम ऐसे बनाएंगे, नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक तो इसके बाद है शॉर्ट ट्रिक से बनाना है सवाल, ठीक है। ये सब अब HC वर्मा का क्वेश्चन उठाना, ठीक, दन हम लोग कुछ ही सेकंड में बनाओगे बच्चों, सेकंड, मिनट भी मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, विद इन 30 सेकंड आप खटाक मार दोगे, देखना। तो ये x मेरा निकल गया, क्या है, Q1 माइनस Q2 बटे 2। गौर करके देखो बच्चों कि जो x निकला है ना, यहां था Q1, यहां था Q2, दोनों का डिफरेंस किया हुआ है, देखो Q1 माइनस Q2 बटे 2, यानी ये रिजल्ट पता है कैसा आ रहा है मेरा, ये आ रहा है हाफ टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द चार्जेस ऑन द टू प्लेट्स जो गिवन था। तो अगर ये Q1 माइनस Q2 बटे 2 है, ये क्या आ जाएगा, ठीक इसका माइनस, यानी यहां पर जो चार्जेस होगा भैया माइनस बस कर दो, फर्क नहीं पड़ता, माइनस कर दो, कर दिया ये, ठीक। Q1 माइनस एक्स करने से क्या आएगा, निकाल लेते हैं, इस प्लेट पर क्या होगा, Q1 माइनस एक्स क्या है, हाफ टाइम्स डिफरेंस ऑफ द चार्जेस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2Q1 माइनस, खोलते हैं ब्रैकेट भी, माइनस Q1 माइनस बच्चों प्लस कितना हो जाएगा Q2 बटे क्या है 2, एलसीएम ले लो ना, 2 फिर 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, ये कितना आ रहा है, देखो इतना में से इतना चला गया तो Q1 प्लस Q2 बटे 2, यानी इस साइड क्या आ रहा है, फर्स्ट प्लेट पर जो चार्ज है देखो हाफ टाइम्स समेशन ऑफ द चार्जेस, तो इस साइड आ रहा है हाफ टाइम्स समेशन ऑफ द चार्जेस। अच्छा, यहां पर हाफ टाइम्स डिफरेंस ऑफ द चार्जेस, ये मेरे लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा, ठीक है। उधर जरा निकालते हैं, क्या है Q2 प्लस एक्स क्या है, हाफ टाइम्स डिफरेंस ऑफ द चार्जेस, ठीक है। देखो 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 भागा कितना है 2, बच्चों देखो Q1 तो Q1 है, 2 में से एक चला जाएगा 1, तो आंसर क्या आने जा रहा है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, Q1 प्लस Q2 बटे 2। यानी यहां से कुछ समझ में आया क्या, जो भी दो प्लेट्स होगा Q1 Q2 दिया गया, सबसे बाहर ऑन द पूरा आउटर सरफेसेस पर क्या है, हाफ टाइम्स समेशन ऑफ द चार्जेस है, हाफ टाइम्स समेशन, तो एक रिजल्ट मेरे लिए ये आया क्या, सबसे बाहर जो बोलेगा भैया वो हाफ टाइम्स समेशन होगा, और ये पता चलता है कि ऑन द आउटर सरफेसेस चार्जेस आर ऑलवेज सेम। अब ये खतरनाक शॉर्ट ट्रिक बन रहा है, ये भी सवाल आ सकता है एग्जाम में, चाहे 2 प्लेट दे या 3 प्लेट दे या 4 प्लेट दे, सबसे बाहर सरफेसेस पर जो भी चार्जेस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम। तो उससे भी जो है ना हम लोग सारे सरफेसेस पर चार्जेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले इसका रिजल्ट के लिए मैंने आप लोग के लिए जगह बनाया क्या, हाँ देखो जगह बनाया है, क्या है बच्चों जगह, शॉर्ट ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2 प्लेट्स,
Q1 हमने दिया इस पर, Q2 हमने दिया यहाँ, ये जो भी होगा यहाँ पर क्या होगा पता है, हाफ टाइम्स द डिफरेंस। ये मेरे लिए ट्रिक हो गया। और आउटर में क्या होता है, हाफ टाइम्स द समेशन। तो इधर भी बच्चों क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स समेशन ऑफ द चार्जेस। अब जो यहाँ है तो यहाँ पर इसका माइनस लगा दो, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या है, हाफ टाइम्स सम, ये क्या है, हाफ टाइम्स डिफरेंस। यही जो है वो ट्रिक है, ठीक है। इधर बाहर में क्या होगा, हाफ टाइम्स सम, और ये दोनों क्या है, सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आउटर सरफेसेस हैज सेम चार्ज, हैज सेम चार्जेस। जो यहाँ आए जो यहाँ आए उसको कर दो इक्वल, खटाक से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आपको ये रिजल्ट समझ में आया। अब देखो ये सवाल करते हैं, क्या है, फाउंडेशन ऑफ कैपेसिटेंस चैप्टर। कैपेसिटेंस यहीं से शुरू होगा अगला जो चैप्टर, ठीक। देखो, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल सरफेसेस, ऑल आर कंडक्टिंग प्लेट्स। तुम पास आए, बच्चों बनाने का कोशिश करो, जरा निकालने की कोशिश करो। देखो है ना, सारे सरफेसेस पर चार्जेस क्या होंगे, 1 2 3 4। बताओ कि खटाक खटाक से, शॉर्ट ट्रिक से बनाओ, है ना, बाय शॉर्ट ट्रिक। अब हो गया जितना पढ़ना था। अब भैया कुछ ही सेकंड में सॉल्व करिए। नजर के सामने जिगर के पास, क्या होगा यहाँ पर सोचो जरा। सबसे बाहर बाहर सेम होता है, दो प्लेट में हाफ टाइम्स सम। हो गया भैया, कहानी खत्म। तो ये हो गया हाफ टाइम्स सम। क्या होता है, Q और माइनस Q दे के रखा है, तो Q माइनस Q। समेशन क्या होता है, दोनों को सीधे सीधे जोड़ दो, तो प्लस Q माइनस Q जोड़ेंगे, कहानी हो गया खत्म। आंसर क्या आ गया, 0। अब जो इधर 0 तो उधर बनाने की ही जरूरत नहीं, इधर डिफॉल्ट 0 हो गया। आउटर सरफेसेस पर सेम होता है, आउटर सरफेसेस से सेम चार्ज, तो इधर भी जो चार्ज आ गया वो क्या हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रिक लगाइए, ठीक है, समय नहीं है हम लोग के पास। 0 0, कहानी खत्म। अंदर में क्या होता है, अंदर में होता है हाफ टाइम्स डिफरेंस, हाफ टाइम्स डिफरेंस। तो देखो क्या आ जाएगा, हाफ टाइम डिफरेंस Q माइनस ऑफ माइनस Q, डिफरेंस Q माइनस ऑफ माइनस Q। कैसे लिखेंगे देखो जरा, डिफरेंस कैसे हो, Q माइनस और उस पर जितना भी चार्ज है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स Q प्लस Q विच इज इक्वल टू 2Q बटे Q, यानी कि क्या आ गया, Q। गजब खतरनाक एक रिजल्ट है कैपेसिटेंस का बच्चों, कि भाई जब भी दो मेटल प्लेट्स हो, इस पर चार्ज दिए प्लस Q, इस पर चार्ज दिए माइनस Q, इक्वल एंड ऑपोजिट जब चार्जेस दिया जाता है, Q1 Q2 नहीं, प्लस Q माइनस Q, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर गिवन टू द टू मेटल प्लेट्स। तो पूरे आउटर सरफेसेस में जो है चार्जेस ही नहीं होता है, पूरे आउटर सरफेसेस में चार्जेस ही क्या है, 0। चार्जेस क्या हो जाता है, 0। आगे पढ़ोगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ नहीं, लेकिन अंदर में क्या हुआ, प्लस Q दिए और आ रहा है मेरा आंसर प्लस Q है। इसका मतलब क्या कि पूरे चार्जेस जो है ना इधर आ जाता है, पूरे के पूरे इधर कुछ भी नहीं जाता है। और अगर माइनस Q दोगे तो देखो जो यहां आता है उसका ठीक ऑपोजिट यहां, यानी कि इस साइड आ जाता है माइनस Q। तो दिस बिकम्स ए शॉर्ट ट्रिक कि चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनर सरफेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, और अगर इक्वल ऑपोजिट चार्ज दिया गया तो पूरे चार्ज कम्स ऑन द फेसिंग सरफेसेस, आउटर में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया। चलो इसी पर बच्चों एक बनाते हैं 3 प्लेट्स का, ठीक है। H.C. वर्मा में भी सवाल ही सब देखोगे। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल सरफेसेस, सरफेस नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इसके भी 2 मेथड्स हैं। मैं सीधे जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा शॉर्टेस्ट मेथड आपको बतलाता हूँ। मेथड तो बहुत है यार, पढ़ना चाहोगे तो बहुत सारे मेथड है बच्चों। शॉर्टेस्ट मेथड बतलाता हूँ। देखो, जब भी 3 प्लेट आए, करना क्या है, हमको एक चीज़ पता है कि Q यहाँ, लेट यहाँ पर बोलते हैं X, तो इधर तो हो जाएगा Q माइनस X, ठीक है। अब अगर यहाँ X है तो यहाँ पर माइनस X हो जाएगा, इसके ठीक ऑपोजिट। इस तरह से हम लोग चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो पहले चार्जेस देखो कैसे लिखते हैं वो देखना जरा। यहाँ इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए, तो अगर आपने X माना है ना तो ये माइनस X होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4Q में से सब्ट्रैक्ट कर दो जो ये है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ रहा है क्या, 4Q प्लस X। तो इस सरफेस पर 4Q प्लस X होगा। अब जितना यहाँ होता है ना उसके ठीक आमने सामने में क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो माइनस टाइम्स कर दो। और ये रिजल्ट हम सिखा चुके हैं सारे कुछ प्रूफ कर करके, है ना। कोई भी चीज कॉन्सेप्ट फिजिक्स का जबरदस्त होना चाहिए बच्चों, उसको कोई हिला ना सके, ठीक है, डिगा ना सके भैया कि ये भाई हिल जाओ फिजिक्स, गलत बात। पहले कॉन्सेप्ट मजबूत करो फिर ट्रिक लगाओ, ठीक है। हर तरफ से चैंपियन बनो बच्चों। 4Q प्लस X
माइनस ऑफ 4q प्लस एक्स। अब यहाँ पर जो भी है इस पर है माइनस क्यू, तो इधर कितना चार्ज आएगा सोचो, ये 5 रुपया, ये 2 रुपया, 5 रुपया में से 2 रुपया माइनस कर दो, जो बचा भाई वो उधर जाएगा, ठीक है, जो बच जाए बचेगा बहुत खराब। देखो 5 रुपया है, ब्रैकेट में रख दिया भैया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये 2 रुपया है, 2 रुपया पूरा माइनस 4q प्लस एक्स। हमने कुछ नहीं किया है, देखो है ना, मेरे पर इल्जाम मत लगाना, 5 रुपया में से 2 रुपया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई, ठीक है। अब जो बच जाए माइनस क्यू, ये माइनस माइनस प्लस 4q प्लस एक्स, तो ये आ गया माइनस क्यू प्लस 4q प्लस एक्स। कितना आ रहा है, 4q में से q चला गया तो 3q और प्लस क्या हो गया x, यानी कि चार्जेस जो है ना हर प्लेट पर कितना कितना होगा वो हमें पता चल गया। ये और ये, यानी कि देखो गौर करके, q तो सवाल में दिया हुआ है, सिर्फ अगर x को अगर बता दे ना तो सारे प्लेट्स पर हम क्या है चार्ज निकाल सकते हैं। सिर्फ कोई मेरे लिए x बता दे, हाउ टू फाइंड x, उसके लिए जो है ना बच्चों शॉर्टेस्ट मेथड में बता रहा हूं, हाउ टू फाइंड x। मेथड 1 होता है क्या पता है, मेथड 1 कि हमें पता चल गया आउटर सरफेसेस पे चार्जेस सेम होता है, तो 3q प्लस एक्स और q माइनस एक्स को बच्चों इक्वल कर दो तो आपको x निकल गया। चलो सब बता ही देता हूँ यार, चलो मेथड 1 देखो, है ना, मेथड 1 क्या है, आउटर सरफेसेस सेम चार्ज, आउटर सरफेसेस हैज कितना चार्ज बच्चों, सेम चार्ज, ये मेथड 1 है। सेम चार्जेस जैसी है तो हमें पता है कि जितना भी ये है कितना है q माइनस एक्स, जो भी ये होगा ना और जो भी सबसे बाहर उधर है भैया, ये दोनों क्या होने वाला है, सेम, क्या होने वाला है, सेम, हमने प्रूफ भी कर लिया। तो ये q उधर से लाओ तो बच्चों ये आ जाएगा देखो माइनस 3q, और ये माइनस एक्स उधर चला जाएगा प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स हो जाएगा कितना 2x, q में से 3q गया तो माइनस 2q, और ये है 2x, 2 चला गया, x बराबर आंसर आ गया कितना, माइनस q, यानी कि आपको x पता चल गया, आपको x पता चल गया 3-4 लाइन में, ये भी ठीक है। दूसरा चीज, दूसरा मेथड में क्या बता रहा था देखो कि जब भी 3 प्लेट हो ना तो एक प्लेट आप इसको रहने दो, ये दोनों प्लेट को हटा करके आप देखो टोटल चार्ज क्या है, इस दोनों प्लेट को हटा करके ना एक प्लेट बना लो। क्या मैं बोल रहा हूं बच्चों, क्या मैं कह रहा हूं कि देखो एक प्लेट ऐसा, एक प्लेट ऐसा, एक प्लेट ऐसा, ठीक है, यह है कितना q 4q और यह है कितना माइनस q। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये दोनों को हटा करके आप ना एक प्लेट, एक सेकेंड धीरे धीरे, एक हो गया q चार्ज इधर और एक हम मान लेते हैं ना दोनों बना करके, तो 4q माइनस q दोनों का इफेक्ट हटा करके जो है ना एक प्लेट हम बना लेते हैं, तो होगा क्या, 4q में से q माइनस कर दो, आंसर कितना आ जा रहा है देखो 3q, तो 2 प्लेट हो गया। अब जैसा ही 2 प्लेट हो जाता है ना, हमको ये वाला चाहिए था ना, यहाँ x हमें चाहिए था, हाउ टू फाइंड x ही, तो भैया x कैसे निकलेगा, तो शॉर्ट ट्रिक क्या था, हाफ टाइम्स क्या होता है बच्चों, डिफरेंस, हाफ टाइम्स डिफरेंस, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स डिफरेंस, देखो क्या q माइनस 3q, इधर में से इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, q माइनस कितना है 3q, देखो कितना आ जाएगा हाफ टाइम्स q माइनस 3q, ये हो गया माइनस 2q, 2 चला गया, आंसर कितना हो गया माइनस q, यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, तुरंत। तो ये बनाने में समय लगाना, आपको बनाने में बच्चों समय ही नहीं लगे, देख करके ही कर लोगे आप कि हाउ टू फाइंड x। तो 3 प्लेट में से 2 को हटा के 1 कर दिए, टोटल नेट चार्ज दोनों पर क्या है 4q में से q लिख दिए, ठीक है। अब जैसे 2 प्लेट बनता है तो ट्रिक लगा लेंगे, तो ये हो गया। अब देखो फास्ट कैसे कर सकते थे, बिना, है ना, बिना कुछ ही, क्योंकि ये बनाने के लिए लेंथीएस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि सबको पहले लिखें फिर हम इक्वल किए तब जाके आया। ऐसे क्या है देखो, डायरेक्ट दोनों को हटाए, 4 में से 1 चला गया 3q, तो ये 3q हो गया, ये q हो गया भैया, डिफरेंस करके बटे 2 खटाक से x ऐसा ही निकल गया। अब ये निकल गया तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये निकल गया, ये निकल गया, तो ये निकल गया, यानी कि यू कैन फाइंड ऑल द चार्जेस, ठीक है। तो x बराबर बच्चों माइनस q है, तो यहाँ रख दो x के सारे वैल्यूज, वी कैन फाइंड ऑल द चार्जेस, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड ऑल चार्जेस, फाइंड ऑल सरफेस चार्जेस। तो उम्मीद है कि बच्चों देखो समझ में आया होगा। अब कहीं भी प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कभी भी
दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और डीपीपी में जो सवाल दूंगा तो उसको भी सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस होगा और भी वीडियो सॉल्यूशन देखोगा तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बिंदास तरीके से बस फिजिक्स पढ़ाई करते रहिए। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।